वेलकम टू चेल्सी के दीवाने में आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका रहनुमा, आपका प्यारा हमारा नंदू अपना। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, बहुत मजे में होंगे। जो मैच की बड़ी हाइप थी, बड़ा मैच की हाइप थी ये मैच की, मतलब सब जो रियल मैड्रिड के आशिक थे ना, वो बहुत चोचले कर रहे थे, उछल रहे थे बहुत कि ये जो मैच हो और रियल मैड्रिड विल कम बैक, ये होगा फलाना। इस चक्कर में हमने भी देख लिया। मिला क्या हमें वहाँ देख के? मिला क्या? इसको क्या कहते हैं, ना ऊ ना ऊँची, और बातें ऊँची ऊँची हो गई है। ना ऊ ना ऊ। वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो मेरे जो लड़के होते हैं ना, जो थोड़े से बैड बॉयज होते हैं, वो ना ऊ ना ऊ, पर बातें ऊँची ऊँची हैं साला। इस मैच में क्या था, जो हमारी गाड़ी चलाते हैं, जो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, हमारी जो आर्सेनल थी उसने कोई गहरी न्यूट्रल में खेल लिया, वो गेम ही न्यूट्रल में खेल लिया भाई साहब। जो मैच से उम्मीदें थी कि चलो कम से कम टू होता, रियल मैड्रिड 2 गोल मारती, कुछ ऐसा करते, उम्मीद थी। सबसे झांटू मैच हुआ इन्हीं का, आर्सेनल और रियल मैड्रिड का। इसमें कोई मज़ा नहीं आया। मज़ा था तो एस्टन विला, पीएसजी। मज़ा था तो इंटर, बैरन म्यूनिख, पूरा फाइट हुई थी लास्ट तक। बैरन म्यूनिख बहुत पर कन्वर्ट नहीं कर पाई। बार्सिलोना का डोमिनेट, तो ये था। ये जिसका हाइप बनी थी, जिसके पीछे सब पागल हो रहे थे, रियल मैड्रिड उछल रहे थे यार, दे विल कम बैक, एम्बापे फन। अबे सब थोड़ी आगे खिला दोगे टाइगर, पीछे वो कहाँ गया? आप मॉडरिच का वो नहीं लाए, बैकअप नहीं लाए आप, कोई मतलब वो टोनी क्रूज जैसा खिलाड़ी कहाँ है तुम्हारी टीम में? अब बताओ। अब डिफेंडर, अब तुम्हारा कब तक कोर्टुआ लंबी लंबी टांगे, लंबी हाथ से कब तक बचा लेगा? वो तो पेनल्टी बचा ली, नहीं तो वही स्टोरी थी। 3-0 प्लस एक सलीबा से गलती हो गई, जो खैराती गोल में मार दिया जूनियर ने। खैराती गोल था ना। बाकी करा क्या इस मैच में, हुआ क्या इस मैच में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब लगा ही नहीं कि वो कुछ करना चाह रही है रियल मैड्रिड। और आर्सेनल ने तो अपने न्यूट्रल में खेल दिया भाई, गैरी नहीं लगाई गाड़ी को, वैसे ही खेल दिया उनने। अगर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं खेलती ना, और पेलती हो। सागर से पेनल्टी छूट गई, कोई बात नहीं, उसने पूरा गेम अच्छा ही खेला, फिर गोल मार दिया। तो ये मैच में जो हाइप बनी थी यार, कुछ हुआ नहीं। और आर्सेनल, अब ये भाई आर्सेनल भी जीत सकती है यूएफए चैंपियन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये चारों टीमें अड़बड़ी है। भदाभद हो सकती है इनमें चारों में, क्योंकि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। अगर इसमें मैन सिटी होती, लिवरपूल होती और रियल मैड्रिड होती, वो तो तीनों गायब हो गई। अब जिनको हम कह ही नहीं रहे थे कि कहीं ना कहीं तक आएंगे, वो टीमें आ गई हैं। अब इनके ऊपर क्या कहते हैं, एक वो करना, राय बनाना बड़ा मुश्किल होगा, प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी जीतेगी। है पर आएगा मज़ा। अब आएगा मज़ा, मतलब ये होगी, इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। बारसा का भी ऑफ डे ऑन डे रहता है, कोई एक जैसा खेलती नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है साला आर्सेनल जीत जाएगी, और आर्सेनल जीत के फिर हाँ दिखाएगी कि पहला यूएफए चैंपियन। पता है क्यों लग रहा? देखो वैसे मैं फुटबॉल फ़ैन हूँ, जेन्युइन फ़ैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा खेले वो जीत जाए। आर्सेनल जीतेगी, थोड़ा दुख भी होगा, पर एक खुशी क्या होगी, प्रीमियर लीग की टीम जीती है। ओवरऑल मैं देखता हूँ कि अपने घर से कोई निकला, जैसे अपने पहाड़ से कोई निकलता है, अपने शहर से कोई आदमी निकलता है, नहीं यार ये अपने शहर का है, वो वाली खुशी होगी। पर एक दुख भी होगा, चिढ़ भी लगेगी, साला हमारे बगल में रहता था, कैसे आगे बढ़ गया हमसे। ये भी है अभी, क्योंकि दोनों है भाई साहब अपने अंदर। पहले तो यार अपने ये अपने भाई का है, भाई गाँव का है, इसने बड़ा अच्छा नाम किया। फिर साला अपने पास ही रहता था, कैसे हो गया, आगे बढ़ गया, हम हारे गए। ये भी है, क्योंकि चेल्सी तो कहीं तक नहीं है। तो ये भी रहता है, इंसानी हूँ मैं भी, है ना। तो भगवान बनने की कोशिश क्यों करूँ? ओके। तो ये रहा चक्कर। मतलब झाटू मैच, गंडी मैच देख के मतलब मज़ा भी नहीं आया, टाइम वेस्ट अलग हुआ। अगर तुम हाईलाइट भी देखोगे ना, तुम आपको रियल मैड्रिड दिखेगी ही नहीं। क्या खेला क्या नहीं खेला मुझे समझ में नहीं आया। क्या खेल रहे थे वो रियल मैड्रिड? कुछ झील नहीं थी। बकचोदी तो बड़ी कर रहे थे कि क्या कहते हैं, रिवेंज होगा, ये होगा, अरे कुछ दिखाते तो सही, है ना। तो गंदी मैच रहा, आप लोग का भी टाइम वेस्ट हुआ होगा। रियल मैड्रिड चलो बहुत समय से जीतते रहते हो, थोड़ा इस बार रेस्ट करो, थोड़ा पाँव वाँव अपने वो करो, मसाज वसाज कराओ, तो थोड़ा इस बार रेस्ट करो इस सीज़न। कम से कम तुम लोग क्या कहते हैं, चैंपियन लीग में तो हर बार क्वालिफाई कर ही जाते हो। ये भी कोई कोई लोग के तो ऐसे लाने हैं हम जैसों के, 3-3 साल से हमने चैंपियन लीग के वो नहीं देखे हैं नज़र। अब टॉप 5 की भी उम्मीदें खत्म हो गई, और न्यू कासल ने पेल दिया वहाँ, न मारा न पेला उसको। क्रिस्टल पैलेस को, जो मैन सिटी में 2 गोल मार रही थी, हम सोचते मैन सिटी से जीत जाएगी, फिर उनने भी मारे। पर ये न्यूकासल ने तो ऐसा पेल दिया, न्यूकासल ने एकदम रिवाइव कर दिया सीज़न अपना। अब हम खत्म हो गए, हमारे टॉप 5 के मैंने तो सपने छोड़ दिए भाई। जो देखता है बी पॉजिटिव, आप लोग देखो, मैंने सपने छोड़ दिए। मैंने कुछ भी छोड़ दिया है भाई चेल्सी के बारे में सोचना। अब बस मैं ये देखूँगा कौन नई साइनिंग है, उसमें खुश रहूँगा। क्योंकि अल्टीमेटली साइनिंग से कुछ नहीं होता, खिलाना पड़ता है। लौंडे वहाँ खेलेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, बहुत गंदी फुटबॉल खिलाना मैं इसका, बोरिंग फुटबॉल, उससे कुछ आउटपुट मिल नहीं रहा है।
और वहाँ तो हग ही रहा है खिलाने में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग हग रहा है, वो भी हमारा दोस्त बता रहा है। तो कुल मिला के बैड डे फॉर फुटबॉल कि इतना गंदी मैच आपको जिसकी हाइप बनी थी वो आपको नहीं मिला। इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ दोस्तों, लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सपोर्ट करो। आपसे मैं अपने चैनल की भीख मारता हूँ। और चेल्सी के दीवाने पावर।